हेलो एवरीवन, द इन द वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट का मतलब होता है बेसिकली कंक्लूजन, क्लाइमेक्स, आउटकम कह सकते हैं, रिजल्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टीयर अप। स्टीयर अप का मतलब होता है बेसिकली किसी को उत्तेजित करना या फिर उकसाना या भड़काना, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट गाइस। तो हम इसके लिए अगर पॉजिटिव तरीके से तो आप किसी को स्टिमुलेट कर रहे हो, प्रोपिल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, डेराइव कर रहे हो, इम्पेटस दे रहे हो, इंकरेजमेंट दे रहे हो, अंडरपिन कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, बुलवर्क कह सकते हैं, कुशन कह सकते हैं, आप इसके लिए स्ट्रेंथन कह सकते हैं, फोर्टिफाई कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है, होल्ड कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, एडवोकेट कह सकते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट अगर हम किसी को भड़का रहे हैं, भड़काने के सेंस में अगर ये जाएगा तो नज, प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, इंसिएंट्री, स्टोक्ड भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, इंसाइट अगर मैंने बोल दिया ना, हाँ इंसाइट भी होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को स्पीड अप करना, मोमेंटम गेन करना, कह सकते हैं आप किसी चीज़ को हैसन कह सकते हैं, हरी कह सकते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, एक्सेलरेट कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्लियर है, इतनी क्लियर है कि हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हम इसे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या हो गया, नहीं समझ सकते। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कोई चीज़ पजलिंग है, समझ में नहीं आ रही, मिस्टिफाइंग है, रहस्यमयपूर्ण है कोई चीज़, मडिंग कह सकते हैं हम उसके लिए जो है, फ्लमॉक्स कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं, बीफाडलिंग कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, डम्फाउंड कह सकते हैं, बेम्बूजल कह सकते हैं, ठीक है, बैफलिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए, कनंड्रम और कमोशन और ये सब कोर्स क्या, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल जा सकता है इसके साथ, ठीक है। और ज़्यादा अगर गहराई में जाएंगे तो नियर बाय सिनोनिम में हम इसमें जो कॉम्प्लिकेट के जितने भी सिनोनिम है, जैसे रिकॉन्डाइट हो गया, आर्केन हो गया, एब्स्ट्यूज हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, इंट्रिकेट हो गया, ये भी जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़। फिर और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो नियर बाय सिनोनिम में हम इसके लिए एम्बिगुअस भी लिख सकते हैं कि एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आ रही ना कोई चीज़। एम्बिगुअस के लिए तो हम हेजी कह सकते हैं, ब्लर कह सकते हैं, नॉट क्लियर कह सकते हैं, एम्बिगुअस तो बोल ही सकते हैं, वेग कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर है। एक तरीके से अनएम्बिगुअस जो है इनएक्सप्लिकेबल का जो है एंटोनिम होगा, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, वेल डिफाइंड है, लिम्पिड है कोई चीज़ क्या कह सकते हैं हम इसके लिए, स्ट्यूपुलेट कह सकते हैं, स्पेसिफिक है कोई चीज़, ठीक है। अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसपैठ करना या आक्रमण करना किसी के ऊपर। तो हम इसके लिए अटैक कह सकते हैं, इंट्रूजन कह सकते हैं, ब्रेक इनटू कह सकते हैं, ट्रेसपास कह सकते हैं,